नमस्कार। आज़ादी के 78वें दिवस के अवसर पर आज पूरे रोहतास में आन बान शान से तिरंगा झंडा फहराया गया। सरकारी प्रतिष्ठान से लेकर निजी प्रतिष्ठानों तक आज केवल तिरंगा झंडा ही दिखाई पड़ रहे थे। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इन कार्यक्रमों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई कि कितनी शिद्दत के बाद ये आज़ादी मिली है और इस आज़ादी को हम लोग यूं ही व्यर्थ जाने नहीं देंगे। बच्चों के द्वारा जो संदेश दिया गया, उस संदेश के माध्यम से यह साफ लगा कि आज भी जो बच्चे हैं उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना अभी से जागृत हो रही है और जो आज़ादी 1947 में मिली है, उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए बच्चे भी हर कोशिश करने के लिए तैयार हैं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में आयोजित झंडोत्तोलन कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जयंतराज कुशवाहा पहुंचे हुए थे। उनके द्वारा वहां पर झंडोत्तोलन किया गया। वहां पर तमाम अधिकारी मौजूद थे। डीएम नवीन कुमार से लेकर एसपी विनीत कुमार, डीएफओ और जो नगर आयुक्त थे वो भी उपस्थित थे। इसके बाद सीधे डीएम पूरे दलबल के साथ समराले पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा अपने कार्यालय के सामने झंडोत्तोलन किया गया। डीडीसी के स्तर से भी वहां झंडोत्तोलन कार्यक्रम को संपन्न कराया गया और जहां पर भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम संपन्न कराए जा रहे थे वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर जो देने की प्रथा है वो भी दिखाई दिया और जो सशस्त्र बल के जवान हैं उनके द्वारा जिस तरह से तिरंगे की सलामी दी गई, उस सलामी को देखकर ये साफ लग रहा है कि जो कुर्बानी सशस्त्र बलों के द्वारा आज़ादी से पहले दी गई है, उसी तरह की कुर्बानी को देने के लिए आज भी सशस्त्र बल के जवान तैयार हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी, देश को जब भी ज़रूरत पड़ेगी, उन ज़रूरतों के हिसाब से वो अपने कर्तव्य निभाने के लिए आज भी तैयार हैं। नगर निगम कार्यालय में मेयर काजल कुमारी के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। वहाँ पर नगर आयुक्त यतेंद्र पाल भी थे और वहाँ पर मेयर काजल कुमारी के द्वारा झंडोत्तोलन करने के बाद झंडे को सलामी दी गई। सासाराम स्टेशन परिसर में स्थित आरपीएफ पोस्ट पर भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया गया, जहां पर पोस्ट प्रभारी संजीव कुमार के द्वारा पूरे आन बान शान से झंडोत्तोलन करके झंडे की सलामी दी गई। वहां पर भी जितने आरपीएफ के अधिकारी थे, जितने जवान थे, उनके द्वारा भी तिरंगे झंडे को सलामी दिया गया और झंडा गान से पूरा परिसर गूंज उठा। आज पूरे दिन रोहतास के विभिन्न भागों में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, उस कार्यक्रम में जिस तरह से बच्चों के द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया, जिस तरह से बच्चों के द्वारा इस दिवस को यादगार बनाने की कोशिश की गई, वो एक संदेश है वाली पीढ़ियों के लिए कि जिसके द्वारा इस आज़ादी को पाने के लिए द्वारा कुर्बानी दी गई है, वो कुर्बानी कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।